हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विथ राहुल पर। दोस्तों, आज का वीडियो वही बिहार दरोगा से रिलेटेड ही है। चूँकि बहुत लोगों का डिमांड भी, बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था एंड द रीज़न वाज दैट कि मैं बहुत बिजी हूँ। अभी ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट है हम लोगों का, तो कभी मेडिकल तो कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ था डीआईजी रेंज में, उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह के लिए हो रहा है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो थोड़ा भी बिजी हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप मोटिवेटेड रहो। देखो, इसके लिए जितने जैसे स्ट्रेटजी चाहिए, जो आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो आप किसी भी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप उसकी स्ट्रेटजी पूछोगे उससे, तो आपको यही बताया जाएगा, यही बताएगा वो भी। सो बेसिकली मैं बस, चूँकि आप मेरे टच में हैं, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहें। टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप मोटिवेटेड रहें और फोकस्ड रहें। तो चलो देखो, ये 2213 की एग्ज़ाम डेट वगैरह की बात, हाँ ऊपर में देखो मैंने इसमें काम की बातें ऑलरेडी लगा रखा है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ काम की बातें ही करूँ, कि पता नहीं लंबा वीडियो मैं बना देता हूँ बार बार। तो देखो 2213 का एग्ज़ाम डेट के बारे में, यार 2213 का एग्ज़ाम डेट देखो क्या है। ईएसआई का एग्ज़ाम डेट तो दे दिया 2 महीना पहले ही, नोटिफिकेशन पहले ही 2 महीना पहले आ गया था उसमें कि आप प्रिपेयर रहें, आपका एग्ज़ाम होगा। तो मिनिमम 2 महीना पहले नोटिस तो दे दिया। उसी तरह से 2213 के लिए भी कम से कम उसको 2 महीना पहले आपको पता चल जाएगा। रीज़न इज़ डैट कि हर एक ज़िले के डीएम के पास लेटर लिखा जाता है और वो लेटर फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा स्कूल खाली है, नहीं है, कहाँ पे एग्ज़ाम लेना है। तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं से वो लेटर लीक हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ऐसे भी आयोग 2 महीना पहले सूचना दे देता है, तो आपको सूचना मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगस्त में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम सितंबर एंड नहीं तो अक्टूबर में ही होगा, सितंबर में नहीं होने वाला आपका एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो क्या आ गया यार, तो आपके पास बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मुश्किल से आपके पास 2 महीने का टाइम है, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर में तो आप एग्ज़ाम की तैयारी ही करते रहो, मतलब फाइनलाइज करते रहोगे। तो एग्ज़ाम डेट आपका वही अक्टूबर में होगा। और देखो लेवल ऑफ कंपटीशन, तो लेवल ऑफ कंपटीशन का तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस टाइप से। अगर मान लो 7 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरे हैं, तो उसमें फ़ाइट मुश्किल से 60 से 70 हज़ार बंदों के बीच में होता है। बाकी को मैं फालतू नहीं बोल रहा, बट हाँ ये है कि 60-70 हज़ार ही पढ़ने वाले हैं। और बाकी फिर वही बोलेंगे क्वेश्चन लीक होता है, पेपर लीक होता है और ये होता है, तो वो सदियों से होता रहा है और वो होते रहेगा। और हम लोग, अच्छा ओके, मान लेते हैं कि चीटिंग होती होगी, कोई नहीं जानता, होती होगी, लेकिन हमारे पास और आपके पास है क्वेश्चन नहीं है ना, तो हम उस पर ध्यान न दें। हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। फिलहाल अभी सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद जब ऑर्गेनाइज होना है तो ऑर्गेनाइज होंगे, आप फाइट कीजिए। लेकिन फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए। तो यही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट वही अक्टूबर में होगा और इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हरी नहीं, अभी भी आप आराम से कर सकते हैं तैयारी। लेकिन आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप अगर तैयारी जो भी कीजिएगा वो मेंस को ध्यान में रख के कीजिए। क्योंकि मेंस के लिए मुश्किल से हमको लगता है 3 महीने का गैप मिलेगा, 3 या 4 महीने का। 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा हम लोग को, तो करीब करीब 1 साल के आसपास मिल गया। इसलिए मेरा तो सिलेक्शन इसी कारण से हुआ था, क्योंकि मेरे बहुत अच्छी तैयारी मेरी नहीं थी स्टार्टिंग में। लेकिन वो जो डेट पोस्टपोन होता गया और हमारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होने लगी, मैं रेलवे में वर्किंग हूँ, तो फिर उसके बाद बहुत टाइम मिल गया, तो फिर तैयारी करके निकाल दिया। अच्छा, ये हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम 3 मंथ्स मिलेगा। मेंस को साथ में रखकर प्रिपरेशन कीजिए, उसके लिए अलग से आपको शुरू से पढ़ाई नहीं करनी है। तो अभी आप मेंस के लिए भी फोकस रहो, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जो मेंस के टाइम रिवीजन में हेल्प करेगा। तो आपका बेसिकली मतलब एग्ज़ाम डेट और लेवल ऑफ कंपटीशन तो मैंने बता दिया कि मुश्किल से 60-70 हज़ार। अगर ये फॉर्म 10 लाख भी जाता
तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो 70,000 में कंपटीशन है, 60-70,000 प्रीलिम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। तो बाकी ये 10 लाख जाए चाहे 20 लाख जाए, कोई मतलब नहीं बनता। अब रही बात मेंस में, तो देखो सीट तो उतना ही है, और अगर आप पीटी निकाल रहे हो, मेंस निकाल रहे हो, फिजिकल निकाल रहे हो, सब निकाल के भी छट जाओगे, फिर भी आप रोड पे ही रहोगे। तो जो भी प्रिपरेशन करो, आप मेरिट में लाने की कोशिश करो। तो उसके लिए आप अभी से ही मेंस को टारगेट करो। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि एग्ज़ाम डेट एंड लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में मैंने बताया। अब आते हैं हम लोग बुक्स के बारे में। देखो बुक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। तो बुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बस यही बोलूँगा, लिमिटेड बुक्स और बार बार रिवीजन कीजिए। बिकॉज रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट इज़ द ओनली की टू सक्सीड इन एनी एग्ज़ाम। सिर्फ इसी में बिहार दरोगा में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में यही होता है। और अगर मान लो इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, तो किसी भी यू कैन फॉलो एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट स्ट्रेटजी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी देखो, सब कोई वही बताएगा जो हमने बताया या कोई और बताया। रीजन की देखो सिलेक्शन कैसे होगा यार, बुक कम रखो और बार बार रिवीजन करो, क्योंकि हर एक बुक में कंटेंट करीब करीब वही होता है, थोड़ा बहुत 19-20, और 19-20 से सिलेक्शन, देखो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ, अब ये बार बार नहीं बताऊँगा। और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि देखो हर एक एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन क्या होता है कि नया आता है। अब न्यू क्वेश्चन आएगा ये। अब इसके लिए आपके पास चाहे तो नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो आप एलिमिनेट करोगे। तो नॉलेज रहेगा तभी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ना किसी चीज़ को। गेसिंग पावर आपकी बढ़ेगी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे। तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। इससे देखो रिजल्ट तो वही डिसाइड करता है जो 8-10 क्वेश्चन अलग आते हैं, बाकी क्वेश्चन तो सब बना ही लेते हैं। तो मेरिट डिसाइड करने के लिए उसमें 8-10 क्वेश्चन जो न्यू आएगा उसमें से 2-3 भी सही कर लो आप, तो आपका मेरिट बन जाएगा। अभी थोड़ा दौड़ बाहर के काम करके आया तो थोड़ा हाफ रहा हूँ। अच्छा, अब है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए ही करंट अफेयर आपको तो देखना पड़ेगा, करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी। हाँ, वो थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो गया था। तो मैं करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा था ना। तो देखो प्रीलिम्स मेनली करंट अफेयर पे डिपेंड करता है। सो करंट अफेयर को डेली पढ़ो, सिर्फ 1 ही घंटा पढ़िए, बट डेली पढ़िए। रीज़न इज़ डैट कि आप अगर लास्ट में होती है, जैसे मैंने भी तैयारी लास्ट में ही की थी, लेकिन आप 1-1 घंटा पढ़ोगे तो लोड नहीं पड़ेगा और लास्ट में कन्फ्यूजन होने लगता है एक्चुअली फैक्चुअल डेटा में। क्योंकि करंट अफेयर में जैसे नाम बहुत सारे आने लगते हैं ना अचानक से। अब करंट अफेयर में तो फैक्चुअल डेटा ही होगा ना, किसका नाम है, कब वो बना, क्या बना। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा कहानी से हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब कहानी की तरफ पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा माइंड में एल्गोरिथम से फिट हो जाता है। तो आप करंट अफेयर को डेली 1 घंटा पढ़िए, बेटर रहेगा। और जब डेट अनाउंस हो जाएगा तब एग्रेसिवली पढ़िए, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आएगा। अच्छा, और एक चीज़ और, पता नहीं ये मेरे दिमाग में आया, अगर पता नहीं, अगर हो सकता है अगर चेंज हो जाए, अगर मान लो आयोग, चूँकि कट ऑफ इतना जा रहा है 80 के आसपास कट ऑफ गया है जनरल का हम लोगों का, तो हो सकता है आयोग अगर कुछ चेंज करे, तो चेंज करेगा भी तो बिहार स्पेशल ऐड कर सकता है। तो वीक में 2 घंटा आप बिहार स्पेशल को भी देखिए। बस यही, ये मेरे दिमाग में आया तो पता नहीं मैंने बता दिया। और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जनरली अभी तक मैंने बीपीएसएससी का 3 एग्ज़ाम दिया है, तीनों का पैटर्न करीब करीब सेम था। तो बहुत ज़्यादा चेंज ये नहीं करने वाला, लेकिन पता नहीं कट ऑफ का बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, और कट ऑफ के कारण ही इस पे क्लेम किया जाता है कि चीटिंग वगैरह हो रहा है। लेकिन देखो सच्चाई है, नहीं होती ये सब। अब ये तब आप तभी विश्वास करोगे जब आप कम से कम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। देखो मेरिट में आना ना आना ये सब, क्योंकि जितने बंदों को हम लोग जानते हैं ना, मतलब हमारे ग्राउंड में ही करीब 30-35 बच्चे थे, जिसमें से 12-15 का हुआ, लेकिन 30 जिनका भी हुआ है सबको पता था कि इनका होगा, क्योंकि उनके हर एक जगह रिजल्ट आ रहे थे। कोई ना कहीं सब लोग वर्क कर रहा था कुछ ना कुछ। तो नहीं होता है ऐसा, बाकी बोलने वाले बोलेंगे, इसमें भी गली आएंगे, तो करने दे, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो करंट अफेयर पर मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि करंट अफेयर आप वैसे पढ़ो,
एक एक घंटे पढ़ो, और जब लास्ट में जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो आप एग्रेसिवली पढ़ोगे, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन इससे आएगा। और अगर आप सिर्फ बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप मेंस को टारगेट करके पढ़िए। सिर्फ 1 घंटा करंट अफेयर को अभी दीजिए और 1 घंटा मैथ और रीजनिंग को पढ़िए, या सॉल्व कीजिए, पढ़िए नहीं सॉल्व कीजिए। और बाकी दिन भर आप मेंस के लिए पढ़िए। 8-10 घंटा पढ़ो यार, 2022 में आपके कंधों पे भी स्टार लग जाएगा। बहुत टफ नहीं है। अब आया सेल्फ स्टडी का। तो देखो फिर से वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आई होप यार, देखो आप लोग 2 बार में देख लेना इस वीडियो को। देखो सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी आप करो, क्योंकि जितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं, करीब 10 बंदे यहाँ मेरे दोस्त हैं, 10 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 2 ने कोचिंग किया था, वो भी कोचिंग 1 साल पहले किया था, बाकी सब का सब सेल्फ स्टडी से हुआ है। और वहाँ मैं एकेडमी में जाऊँगा तो बहुतों से आप लोगों को बात करवा दूँगा। तो अभी इन लोग से सोच रहा था बात करवाने, लेकिन सब मेरे ही तरह से बिजी हैं, तो मैं एकेडमी में पक्का आप लोगों को लाइव करके बात करवा दूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा रहे थे, बिहार दरोगा को से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे थे, अब वो लोग इरेगुलर हो गए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप डिपेंडेंट मत रहिए किसी पे, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए। वो आज पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है वो छोड़ दें, कल कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है पेड कर दें, हो सकता है कंटेंट कुछ कर दें, या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो वो छोड़ देंगे। फिर आप अलग से स्ट्रेटजी ढूंढते रहिएगा, इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। अच्छा, ये सेल्फ स्टडी सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्प इधर उधर से ले लीजिए, बट अल्टीमेटली सिलेक्शन रेशियो सेल्फ स्टडी भी है। अगर कोचिंग का रेशियो देखना है ना, कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग का रेशियो, तो मान लो 100 बच्चा सेलेक्ट होता है तो 80 सेल्फ स्टडी से होता है और 20 होता है कोचिंग वगैरह से। वो भी मैंने 20 ज़्यादा ही बोल दिया। और आपको अगर ऐसे देखना है तो आप किसी से पूछिए, जो कहीं भी सेलेक्ट होता है उससे पूछिएगा, उस सेल्फ स्टडी ही बोलेगा। तो यही है, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि यह एग्ज़ाम निकालना कंपैरेटिवली आसान है दूसरे एग्ज़ाम से। 7-8 मंथ का डेडिकेटेड स्टडी करके आसानी से निकाला जा सकता है। आप फोकस्ड होकर स्टडी कीजिए, फोकस्ड होकर स्टडी कीजिएगा तो आराम से निकलेगा। और देखो, ये जो अदर एग्ज़ाम इन पैरेलल है, तो अभी हमारे पास एनटीपीसी भी है। मैंने ये फॉर्म भरा था, लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें 4200 ग्रेड ही मैक्सिमम है, और रेलवे छोड़ के आया हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म चाहिए था, डेट्स ऑल। अब बीपीएससी वगैरह की तैयारी करूँगा। अब 4200-4600 ग्रेड का भी नहीं दूंगा एग्ज़ाम। और दूसरा एक यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत खोना दोस्तों। इसके बारे में मैं वीडियो स्पेशली बनाऊंगा, और एनटीपीसी तो खैर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। रेलवे से रिलेटेड कंटेंट हमेशा अपलोड करते रहूँगा, क्योंकि उसमें मैं रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ डिपार्टमेंट को, कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। ग्रुप डी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दीजिए, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़राब नहीं है। उसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आप जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप स्विच कर जाइएगा बहुत जल्दी 2-3 साल में। नेक्स्ट एनटीपीसी की वैकेंसी आने के पहले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप वैसे ज्वाइन करते हो। तो अदर एग्ज़ाम जो पैरेलल में है, आप उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान दो, एकदम नेगलेक्ट मत करो। अगर जो सिर्फ बिहार एसआई उसको चाहिए और उसको लगता है कि मैं निकाल लूँगा, तब तो खैर लगे रहो आप इसी पे। लेकिन अगर आप अभी लॉन्ग टर्म पढ़ाई कर रहे हो 1-2 साल के लिए, तब आप बेसिक सब कुछ पढ़ते रहो धीरे धीरे। लेकिन ये वीडियो बेसिकली मैं बिहार एसआई वाले के लिए ही बना रहा था, जो कि जो ज्वाइन हुए थे, और बहुत सारा मैसेज मेरे पास आ रहा था। अब है लास्ट, रेगुलरिटी एंड मोटिवेशन। तो अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि कछुआ वाला मेहनत करना है या फिर खरगोश वाला। लेकिन अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब लगातार मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक बस मत कीजिए। डेली पढ़िए 2 घंटे, मतलब जैसे अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं कोई अल्टीमेट वर्क पड़ गया, तो आप 2 ही घंटा पढ़ो, 3 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ लो उस दिन भी। और जिस दिन आप एकदम फ्री हो तो आप 10 घंटा पढ़ लो यार, उस दिन का भी मेकअप कर लो। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको लेना है यार, 2022 में सेटल हो जाओ, क्योंकि 2213 के बाद वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हु नोज़। तो कंटिन्यूटी चाहिए आपको, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, मेहनत करते रहिए। तो यही सब था। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा यार थोड़ा भी, फिर से अभी कुछ काम में जाना है बाहर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ,
फिर से यार शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, शेयर करो, ताकि मैं फैमिली जब ग्रो करे, बड़ा होता है तो अच्छा लगता है। तरह तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे, मैं उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाता रहूँगा और मुझे भी टॉपिक मिलते रहेगा जिसमें मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।